नमस्कार। मैं नाहिद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपना एक चैनल लेकर एक संदेश। और आज हम जिस बिल की बात करेंगे वो किसी एक बिल की नहीं या किसी एक नेता की नहीं बल्कि उस भरोसे की है जो इस देश के लाखों युवाओं से बार बार छीना गया। क्योंकि पेपर लीक सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं चुराता, वो मेहनत चुराता है, समय चुराता है, परिवार की कमाई चुराता है और सबसे खतरनाक बात, वो सिस्टम पर से भरोसा भी चुराता है। 3 मई 2026 को नीट यूजी परीक्षा हुई। 12 मई 2026 को कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद उसे रद्द करना पड़ा। उसी दिन सीबीआई ने मामला दर्ज किया और फिर 21 जून 2026 को दोबारा परीक्षा करानी पड़ी। अब 31 जुलाई 2026 तक आते आते संसद ने पब्लिक एग्जामिनेशन एडमिट बिल 2026 भी पारित कर दिया। यानी पहले परीक्षा लीक हुई, फिर गुस्सा भड़का, फिर सड़क गर्म हुई और उसके बाद कानून सख्त हुआ। सवाल यहीं से शुरू होता है। इस कहानी की पूरी राजनीति मोड़ तब आया जब 25 जुलाई 2026 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया और उसी दिन राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। और अगले ही दिन 26 जुलाई 2026 को प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। यानी सरकार ने आखिरकार माना कि मामला सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि व्यापक राजनीतिक का नुकसान भी बन चुका है। अगर सब कुछ नियंत्रण में था तो इस्तीफा क्यों हुआ, और अगर इस्तीफा जरूरी था तो फिर इतने दिनों तक जवाबदेही से बचने की कोशिश क्यों की गई। यही वजह है जहां सरकार की नीयत और उसकी मजबूरी दोनों एक साथ दिखाई देती है। अब जरा इस नए कानून को समझते हैं। 2026 के संशोधन में सजा काफी कड़ी की कर दी गई है। किसी व्यक्ति द्वारा अनफेयर मीन्स अपनाने पर अब 5 से 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सेवा प्रदाताओं पर जुर्माना 1 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ किया गया। ऑर्गेनाइज क्राइम वाले मामलों में न्यूनतम सजा 7 साल और न्यूनतम जुर्माना 10 करोड़ रुपए किया गया। सर्विस प्रोवाइडर्स और ब्लैक लिस्टिंग जैसा असर देने वाली डिपार्टमेंट अवधि 4 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स, स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, 2 महीने में जांच और 3 महीने में ट्रायल जैसी व्यवस्थाएं जोड़ी गई। कागज पर देखें तो बिल बेहद सख्त दिखता है और सरकार भी यही संदेश देना चाहती है कि अब पेपर लीक माफ नहीं होगा। लेकिन असली सवाल यही है कि अगर 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट पहले से मौजूद था तो 2026 में फिर नीट जैसा पेपर लीक कैसे हो गया। पीआरएस की समरी साफ बताती है कि 2026 का बिल 2024 के ही कानून को और सख्त करने के लिए लिया गया और इसके पीछे हाल के लीक्स की पृष्ठभूमि भी थी। प्रधानमंत्री ने 23 जुलाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान भी किया। यानी सरकार की प्रतिक्रिया प्रोएक्टिव कम और रिएक्टिव ज्यादा दिखती है। पहले कानून बनाया गया, फिर लीक हुआ, फिर री एग्जाम हुआ, फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर मिनिस्टर गया, फिर अमेंडमेंट बिल आया। ये सीक्वेंस बताता है कि समस्या कानून की कमी भर नहीं है, समस्या इम्प्लीमेंटेशन, एग्जाम गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी की भी थी। यही नहीं, इस बिल के भीतर कुछ गंभीर सवाल भी छिपे हुए हैं। पीआरएस ने ध्यान दिलाया कि 3 महीने में ट्रायल खत्म करने जैसी मैंडेटरी टाइमलाइन 2002 के सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से टकराव पैदा कर सकता है, क्योंकि कोर्ट पहले कह चुका है कि क्रिमिनल ट्रायल पर ऐसे कठोर आउटर लिमिट थोपना न्यायिक रूप से व्यवहारिक नहीं भी हो सकता है। और दूसरी तरफ बात अपील्स और 90 दिन की सीमा को लेकर अलग अलग हाई कोर्ट के अलग अलग व्यूज रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रैक्टिकल सवाल यह है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ये कह देने से क्या न्याय सच में तेज हो जाएगा। 23 जुलाई 2026 को राज्यसभा में दिए गए सरकारी जवाब के मुताबिक 30 अप्रैल 2026 तक देश में 775 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट काम कर रही थी, लेकिन 2025 के अंत तक ऐसे कोर्ट में 2,45,749 मामले लंबित थे।
जब पुरानी फास्ट ट्रैक कोर्ट व्यवस्था खुद बैकलॉग से दबी हुई है, तब नया बिल सिर्फ स्पीड का वादा कर दे तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये समाधान है या सिर्फ राजनीतिक प्रदर्शन। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने पूरे मामले को सिर्फ एजुकेशन क्राइसिस नहीं रहने दिया, बल्कि लोकतांत्रिक क्राइसिस का रूप दे दिया। 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में छात्रों और युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद विपक्ष ने संसद में हंगामा कर दिया और गृह मंत्री अमित शाह से बयान की माफी मांग की उसकी। 27 जुलाई को भी संसद की कार्रवाई इसी मुद्दे पर बाधित रही। राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखकर पूछा कि क्या पीसफुल प्रोटेस्ट पर हुई कार्रवाई और कथित लेथल फोर्स आपकी मंजूरी से हुई थी। उधर सरकार और उसके फास्ट चेक तंत्र ने 21 जुलाई को पैलेट गन्स और नेल्स फिटेड बैटन्स के दाव को फेक बताया। ह्यूमन राइट वॉच ने कहा कि 20 जुलाई को लार्जली पीसफुल प्रोटेस्ट का टीयर गैस और बैटन्स का इस्तेमाल हुआ था। इंपैरियल प्रोबिल होना चाहिए, यानी सरकार का शुरुआती इनकार और बाद में सामने आए दस्तावेज, मेडिकल रिपोर्ट और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, इन सब में पूरे सरकार नैरेटिव पर सवाल खड़ा कर दिया। यहीं से संसद की बहस का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। देश का युवा पूछ रहा है, पेपर लीक क्यों हुआ, सिस्टम फेल क्यों हुआ, प्रोटेस्ट पर फोर्स क्यों चली और दोषी कौन है। लेकिन सदन में बहस धीरे धीरे स्टूडेंट से हटकर प्रूफ दो, माफी मांगो, स्टेटमेंट पर वापस लो, रिकॉर्ड से हटाओ, इन सब पर मतलब पूरी अटकती चली गई। 29 जुलाई की लोकसभा बहस में प्रियंका गांधी ने सरकार की नीयत और नए शिक्षा मंत्री पर सवाल उठा दिए, तो ट्रेजरी बेंच की तरफ से ऑथेंटिक करो या अपोलोजाइज करो की मांग होने लगी। राहुल गांधी पहले से अमित शाह के ऊपर दबाव बना रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि सरकार सवालों युवाओं के मुद्दों से बच रही है। सरकार का जवाब था कि विपक्ष पॉलिटिक्स कर रहा है। सच ये है कि इस पूरे टकराव में छात्र फिर से पीछे छूट गया। अब जरा नियमों की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता जब घिरती है तो अक्सर रूल बुक ढाल बन जाती है। लोकसभा के रूल 353 के मुताबिक किसी व्यक्ति के खिलाफ डिफामेटरी या इनक्रिमिनेटरी के एलिगेशन करने से पहले स्पीकर और संबंधित मंत्रियों को पर्याप्त एडवांस नोटिस देना होता है। और रूल 380 स्पीकर को ये अधिकार देता है कि अगर कोई शब्द डिफामेटरी, इंडिसिमेंट और या अनपार्लियामेंट्री या अनडिफाइड हो तो उसे कार्यवाही से हटाया जा सकता है। यानी सिद्धांत साफ है कि बोलिए, लेकिन जिम्मेदारी के साथ बोलिए। पर लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब नियमों का इस्तेमाल मर्यादा बचाने के लिए हो और ना कि असहज सवालों को किनारे लगाने के लिए। यहीं से संसद की बहस सबसे दुखद और विचलित करने वाला हिस्सा शुरू होता है। देश का युवा पूछ रहा है कि पेपर लीक क्यों हुआ, सिस्टम फेल क्यों हुआ और लाठियां क्यों चली। लेकिन संसद के अंदर सत्ता पक्ष ने एक बेहद भद्दा और शर्मनाक खेल शुरू कर दिया। सदन में एंटी पेपर लीक बिल पर गंभीर चर्चाएं चल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद आ गई। निशिकांत दुबे ने भरे सदन में देश के पहले प्रधानमंत्री को अय्याश कह डाला। आप सोचिए, बाहर सड़क पर इस देश का भविष्य लाठियां खा रहा है, युवाओं की आंखों की रोशनी जा रही है, और संसद के अंदर सत्ता पक्ष का एक सांसद 60 साल पहले क्या हुआ है वो बढ़ चुके हैं एक प्रधानमंत्री के चरित्र का हनन कर रहा है। इस पूरे माहौल में निशिकांत दुबे की भूमिका को भी समझना जरूरी है। फरवरी 2026 में उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंटिव मोशन देकर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की थी, ये कहते हुए कि उन्होंने हाउस को मिसलीड किया। उसी महीने नेहरू गांधी परिवार पर उनकी तीखी टिप्पणी के बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी थी। इसलिए जब आज बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि विपक्ष बेसलेस स्टेटमेंट दे रहा है, तो लोगों को ये भी याद रहता है कि सदन में राजनीतिक उकसाव और पर्सनल अटैक की राजनीति किसने कितनी बार की है।
सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन गलत बोला, सवाल ये भी है कि क्या संसद मुद्दों की जगह कैरेक्टर वार का अखाड़ा बनती जा रही है। कुल मिलाकर सरकार ने कानून सख्त कर दिया है, मंत्री बदल दिया, फास्ट ट्रैक जस्टिस का वादा भी कर दिया है, लेकिन युवाओं का भरोसा सिर्फ कड़े दंड से वापस नहीं आएगा, बल्कि भरोसा तब लौटेगा जब पेपर लीक होने से पहले रोका जाएगा, जब एजेंसीज पर राजनीतिक शेडो कम होगी, जब एग्जाम बॉडीज ट्रांसपेरेंट होगी, जब प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों को दुश्मन नहीं समझा जाएगा, और जब संसद में सरकार विपक्ष से लड़ने की बजाय युवाओं को जवाब देगी। वरना होगा वही जो अब तक होता आया है, और हर कुछ महीनों में एक नया लीक, एक नया प्रोटेस्ट, एक नया बिल, एक नया भाषण, और फिर वही पुराना सवाल। इस देश के मेहनती छात्रों का भविष्य आखिर किसके भरोसे है? हमारे चैनल में ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। और आज का ये हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल एक संदेश।